आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। हाल ही में सुखलिया के सुंदर नगर एक्सटेंशन स्थित कक्षा पहली से 12वीं तक संचालित श्री हरि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम तब सुर्खियों में आया जब यहां के कुछ शिक्षकों ने हीरानगर थाने में बकाया वेतन भुगतान व दस्तावेजों की मांग को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले का कल थाने पर पटाक्षेप हुआ, किंतु इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया द्वारा स्कूल प्रबंधन से चर्चा की गई तब स्कूल प्रबंधन ने अनेक जानकारियां मीडिया के सामने रखते हुए बताया कि गत 5 एवं 6 दिसंबर 2019 को स्कूल प्रबंधन को बताए बगैर सभी 65 शिक्षकों ने अचानक से स्ट्राइक कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि न सिर्फ स्कूल की छवि खराब हुई बल्कि पालकों के मन में भी असंतोष उत्पन्न हुआ। विद्यार्थियों की पढ़ाई का भी नुकसान हुआ, जबकि किसी भी संस्थान में इस तरह के कृत्य के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व प्रबंधन को सूचना दी जानी चाहिए थी। हमें बाद में पता चला कि प्रोविडेंट फंड सहित अन्य कुछ विषयों पर शिक्षकों को भड़काकर कुछ शिक्षकों ने जानबूझकर स्ट्राइक करवाई, जबकि प्रोविडेंट फंड का मामला न्यायालय में चल रहा था और जिस व्यक्ति को प्रोविडेंट फंड की राशि जमा कराने के लिए दी गई थी उसने उसका गबन कर लिया था। उसकी शिकायत भी की गई थी, किंतु फिर भी प्रबंधन ने न्यायालय की निर्धारित तारीख पर अपने सभी वर्तमान एवं पूर्व शिक्षकों के प्रोविडेंट फंड का भुगतान कर दिया था। स्कूल प्रबंधन की ओर से डायरेक्टर विवेक तिवारी ने बताया कि मार्च की हम पूरी सैलरी शिक्षकों को दे रहे हैं, वहीं अप्रैल और मई में गर्मी की छुट्टियां रहती है। इस दौरान पूरा स्टाफ भी नहीं आता है तथा इस वर्ष लॉकडाउन के कारण स्थिति काफी खराब हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि हम इस समय की पूरी सैलरी देने के लिए बाध्य भी नहीं है। फिर भी हम सभी शिक्षकों के साथ बैठकर बात करना चाह रहे थे और इस मामले को हल करना चाहते थे, किंतु कतिपय शिक्षक मानने को तैयार नहीं थे। रही बात दस्तावेजों की, तो हमने उनसे कहा कि आप स्कूल के बच्चों की मार्कशीट, लॉकर की चाबी, अपना आइडेंटिटी कार्ड, ड्रेस स्कूल में जमा करवाएं तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आप अपने दस्तावेज ले जाएं। श्री तिवारी ने कहा कि हमारे यहाँ 65 में से 50 से अधिक शिक्षक पूरी तरह स्कूल प्रबंधन के साथ है और अति शीघ्र नया स्टाफ भी जुड़ेगा। श्री हरि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का क्षेत्र में काफी अच्छा नाम है और मैं सभी पालकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्कूल पूरे जोर शोर के साथ 1100 से अधिक विद्यार्थियों के उन्नत भविष्य को लेकर संचालित होता रहेगा। आगामी 15 जुलाई से स्कूल ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा है। क्या है पूरा? देखिए, श्री हरि पब्लिक स्कूल में हमारे यहाँ पर टोटल कुछ 65 टीचर्स हैं और उन 65 टीचर्स में से कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो हमें ऐसा लगता है कि किसी के कहने पे, भड़काने पे थोड़ा सा अगेंस्ट हो गए थे। तो उनका मुद्दा मतलब बेसिकली 3 बहुत बड़े पॉइंट थे उन लोगों के और 3 पॉइंट में उनका ये कहना था। सबसे पहला पॉइंट था कि हमारा PF ESIC जो बाकी है वो दिया जाए, सैलरी जो है वो दी जाए मार्च अप्रैल मंथ की, और उसके साथ साथ ही एक और जो उनका मुद्दा था वो ये था कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल में वो हमें वापस लौटाए जाएं। तो मैं उस संबंध में ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें पता नहीं था उस मैटर के बारे में। जब वहाँ से फ़ोन आया, हम लोग वहाँ पर गए, तब जाने के बाद ये चीज़ पता चली। तब क्या हुआ कि जैसे ही वो मैटर आया तो हमने बताया कि इसमें से जो 2-3 पॉइंट बोले गए हैं वो तो उनका आधार ही नहीं है। हुआ यह है कि जो सबसे पहला पॉइंट था उनका वो था PF ESIC का। तो सबसे पहले जब क्या हुआ था कि इसके पहले की मैं बात बताना चाहूँगा। स्कूल में गत 5 और 6 दिसंबर को 2019 को एक स्ट्राइक हुई थी जो कि टीचर्स के द्वारा हुई थी और उसमें पूरे 65 टीचर्स नहीं आए थे। 2 दिन तक हमारे पास स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं, थंब इम्प्रेशन मशीन और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि सारे टीचर्स नहीं आए थे और इट वाज वेल प्लान्ड। मतलब हम लोगों को कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था। जब उसके बारे में पता हुआ, बाद में क्या हुआ कि सारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो जब आके पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, स्कूल बंद होने वाला है या क्या रीज़न है, आप थोड़ा सा अवगत कराएं हमें। तो हम लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि उसके पहले भी मीटिंग्स होती रहती थी और हमने ये बताया हुआ था कि न्यायालय में मामला है PF का, हमारी तरफ से कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, हमारी तरफ से पेमेंट दिया गया जिसके प्रॉपर एविडेंसेस हैं हमारे पास, लेकिन वो वहाँ पर भरा नहीं गया जिस बंदे को हमने अपॉइंट किया था। तो ये सब सारी बातें हमारी हो चुकी थी, लेकिन बीच सेशन में हम
किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहते थे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था। तो हमने ये डिसीजन लिया कि जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग टीचरों से बात करेंगे। हाँ, वो मतलब उनका सोच ऐसी है कि उसमें भाषा गलत है, जबकि हमारा मानना ऐसा नहीं है कि भाषा गलत है। क्या होता है कि जो 4 और 5 दिसंबर को स्कूल की स्ट्राइक हुई थी, वो हमारी छवि को धूमिल करने के लिए की गई थी। पिछले 20 वर्षों से स्कूल संचालन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, ना कभी कोई सैलरी का इशू आया और ना किसी भी तरह का कोई इशू आया। तो स्ट्राइक हो जाना इतने प्रतिष्ठित स्कूल में बहुत बड़ी बात थी, काफ़ी धक्का लगा मैनेजमेंट को उस बात का। तो हम लोगों ने नोटिस में ये बोला गया है, उस नोटिस में ये लिखा है कि इसका कारण बताइए, क्योंकि ये एक ब्लैकमेलिंग चीज़ है इस तरह से करना, और ये दुष्कृत्य की श्रेणी में आता है। मतलब एक बहुत ही घटिया और घिनौना टाइप का काम है कि आप इतने नोबल प्रोफेशन में होने के बाद स्ट्राइक कर दें अचानक बिना बताए, तो वो तो ठीक बात नहीं है। तो उन लोगों को उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं लगी, लेकिन बाकी के जो टीचर्स हैं उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हम लोगों को रीज़न जानना था कि आखिर किसके कहने पे आप लोगों ने ऐसा कदम उठाया जिसका हम लोग सल्यूशन नहीं निकाल सकते थे। क्या हम अवेलेबल नहीं थे? क्या हम आपसे बात नहीं करते थे? क्या हम किसी भी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे थे या टाल रहे थे बहुत लंबे समय से? देखिए क्या है कि 1 भी %, अभी तो कोविड चल रहा है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ बहुत अच्छे से कि जो हमारे शिक्षक अभी हैं उनके अलावा जो नई टीम भी अब जुड़ेगी, क्योंकि कल हमें पता चला कि जिस तरह से ऐसा हुआ हम तो बड़े शॉक्ड थे। कल ये बात पता चली कि भाई ये रिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ दूसरा है रिज़ाइन करने का। बट कोई बात नहीं, स्कूल जैसा संचालित होता आया है उसी तरह से संचालित होगा, उसी ज़ोर शोर से होगा, और इस पूरे एरिया में जिस तरह से स्कूल का नाम है वो और आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स बनेंगे। इस बात का हम आश्वस्त करते हैं सभी पेरेंट्स को।